नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीवन स्मृति का चौथा भाग। आज के कथाचित्र का शीर्षक है भृत्यो राजतंत्र। भारत के इतिहास में दास राजाओं का राज्यकाल सुख का समय नहीं था। अपनी जिंदगी के इतिहास में भी गुलामों के शासनकाल पर जब नजर डालता हूँ तो उसमें महिमा या आनंद कुछ भी नहीं पाता। इन सब राजाओं का उलटफेर बार बार हुआ है, लेकिन हमारी किस्मत में जो निषेध और चोट की व्यवस्था बदी थी उसमें कभी भी कोई उलटफेर नहीं आया। तब मुझे इस बारे में विश्लेषण का मौका नहीं मिला। पीठ पर जो पड़ता था उसे पीठ पर ही सह लेता था और समझता था कि संसार का यही धर्म है। जो बड़े हैं वे मारते हैं और जो छोटे हैं वे मार खाते हैं। इससे उल्टी बात, मतलब जो छोटे हैं वे ही मारते हैं और जो बड़े हैं वे मार खाते हैं, सीखने में बहुत ज्यादा देर लगी थी। कौन दुष्ट है और कौन शिष्ट, शिकारी इस बात को चिड़िया की आंखों से नहीं देखता। इसीलिए गोली खाने से पहले ही जो चौकन्नी चिड़िया शोर मचाकर जात बिरादरी वालों को भगा देती है, शिकारी उसे कोसता है। मार खाकर हम रोते थे, लेकिन मारने वाला उसे शिष्टता की बात नहीं समझता था। असल में गुलाम राजाओं के खिलाफ वह राजद्रोह था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस गदर को संपूर्ण रूप से कुचलने के लिए मिट्टी के पानी के बड़े बड़े जलपात्रों में हमारे रोने को दफन करने की कोशिश की जाती थी। इस बात को कोई भी नामंजूर नहीं कर सकता कि रोना मारने वालों के लिए बहुत अनचाही और तकलीफदेह चीज है। अब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि नौकरों के हाथ से क्यों हम इस तरह का बेरहम सुलूक पाया करते थे। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि आकार प्रकार में हम लाड़ प्यार के लायक नहीं थे। असल कारण ये है कि नौकरों पर ही हमारा पूरा भार जा पड़ा था, और पूरा भार बेशक सबके लिए बड़ी असहनीय चीज होता है। बहुत नजदीकी व्यक्ति भी उसे खुशी से नहीं ढो सकता। छोटे बच्चे को यदि छोटा बच्चा रहने दिया जाए, यदि वह खेल सके, दौड़ सके, अपनी जिज्ञासा मिटा सके, तभी वह सहज स्वाभाविक हो सकता है। इसके विपरीत यदि हम ऐसा ख्याल बना लें कि बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने देंगे, उसके खेल में दखल डालेंगे और उसे भले मानस की तरह शांति से बिठाए रखेंगे, तो जरूर हम बहुत कठिन उलझन ही पैदा करेंगे। तब फिर बच्चे जो अपने बचपन के द्वारा अपना भार खुद ही बिना कोशिश वहन करते रहते हैं, वो भार उनकी देखरेख करने वालों पर आ पड़ता है। इसका मतलब है घोड़े को जमीन पर न चलने देकर उसे कंधे पर लादे फिरना। जो बेचारा कंधे पर लादता है उसका मिजाज ठीक नहीं रह सकता। मजूरी के लालच में वह कंधे पर लादता जरूर है, लेकिन बेचारे घोड़े से वह कदम कदम पर बदला लेता रहता है। बचपन के देखरेख करने वालों में से बहुतों की बातें केवल थप्पड़ मुक्कों की शक्ल में ही याद आती हैं। इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं आता। सिर्फ एक आदमी की बात अब भी मन में साफ साफ जीती जागती रहती है। उसका नाम था ईश्वर। ईश्वर असल में ब्रजेश्वर पहले गांव में गुरुआई करता था। वह बहुत हद तक शुद्धता का हामी, आचार विचार का पालन करने वाला और गंभीर स्वभाव का आदमी था। संसार में उसकी पवित्रता के बचाव के लिए उपयोगी मिट्टी पानी की विशेष तौर पर कमी थी। इसीलिए इस मिट्टी की धरती की गंदगी के साथ उसे हमेशा लड़ाई ही लड़नी पड़ती थी। उसकी गंभीरता का कोई आर पार न था। गर्दन टेढ़ी करके भारी आवाज में चबा चबा कर बातें करना उसका स्वभाव था।
आम बोलचाल में उसके शुद्ध भाषा के इस्तेमाल पर बड़े बूढ़े अक्सर हंसा करते थे। उसके बारे में हमारे घर में एक कहावत सी चल पड़ी थी कि वह बरा नगर को वराह नगर कहता है। हो सकता है कि यह किंवदंती हो, किंतु इतना मुझे मालूम है कि वह फला आदमी बैठा है न कहकर अमुक प्रतीक्षा कर रहे हैं कहा करता था। उसके मुंह से इस प्रकार के शुद्ध भाषा के बहुत से इस्तेमाल हमारे परिवार में हंसी मजाक के खजाने में बहुत दिनों तक समाये रहे थे। हालांकि आजकल संभ्रांत घर के किसी नौकर के मुंह से ऐसे इस्तेमाल हंसने की चीज नहीं समझे जाते। इससे मालूम होता है कि हमारे यहाँ किताबों की भाषा धीरे धीरे बोलचाल की भाषा की तरफ बढ़ रही है और बोलचाल की भाषा किताबों की भाषा की तरफ। किसी वक्त दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। इस भूतपूर्व गुरुजी ने शाम के बाद हम लोगों पर काबू रखने के लिए एक तरीका ढूंढ निकाला था। दिन छिपते ही वो हमें एक टूटे फूटे दीपदान के चारों तरफ बैठाकर रामायण महाभारत सुनाया करता था। नौकरों में से भी 2-4 सुनने वाले आ जुटते। दीपदान में अरंडी का तेल जलता था। उसके हल्के उजाले से कमरे की कड़ियों तक बड़ी बड़ी छायाएं पड़ती थीं। दीवारों पर छिपकलियां कीड़े मकोड़े पकड़कर खाया करती थीं। बाहर के बरामदे में चमगादड़ें मस्त दरवेश की तरह लगातार चक्कर काटा करती थीं और हम बिना हिले डुले बैठे मुंह बाए कथा सुना करते थे। एक दिन लवकुश की कथा छिड़ी। उन वीर बालकों ने जब अपने चाचा पिता को एकदम मिट्टी में मिला देने की ठान ली, तो उस रात के धुंधले उजाले में वो सभा निस्तब्ध उत्सुकता से भर उठी थी। उसकी आज भी मुझे याद है। इधर रात हो रही थी, हमारे जागने की अवधि क्रमशः खत्म हो रही थी, लेकिन उधर अंत आने में अभी बहुत कुछ शेष था। ऐसे संकट के समय एकाएक हमारे पिता के नौकर किशोरी चटर्जी आ गए और दाशुराय की पंचाली गाकर बहुत जल्दी उन्होंने बाकी का अंश पूरा कर दिया। तब कृत्तिवास की सरल प्यार छंद की कोमल मंद ध्वनि कहाँ गायब हो गई पता नहीं। तुकबंदी के चमत्कार और झनकार से हम बिल्कुल हक्के बक्के से रह गए। किसी किसी दिन पुराण सुनने के मौके पर सुनने वालों की सभा में शास्त्र सम्मत प्रश्न उठते थे और ईश्वर गंभीर ज्ञान के साथ उसका उत्तर दे देता था। यद्यपि छोटे बच्चों का नौकर होने से नौकरों के समाज में हैसियत के ख्याल से वह बहुतों से नीचा था, फिर भी कौरव सभा में भीष्म पितामह के समान अपने से छोटों से नीचे आसन पर बैठकर भी उसने अपने गुरु वाले गौरव को कायम रखा था। हमारे इस अतिशय ज्ञानी रखवाले में एक कमजोरी थी। ऐतिहासिक सच्चाई की खातिर उसे बताना पड़ रहा है। वह अफीम खाता था, इसीलिए उसे स्वास्थ्यप्रद भोजन की खास जरूरत थी। लिहाजा हमारे हिस्से का दूध जब वह हमारे सामने लाता था, तब उस दूध को लेकर उसके मन में उदासीनता की बजाय खिंचाव ही अधिक जबरदस्त हो उठता था। हम लोग दूध पीने में स्वभावतः अनिच्छा प्रकट करते थे, तो वो हमारी सेहत की जिम्मेदारी निभाने के लिहाज से भी किसी दिन दोबारा आग्रह नहीं करता था। हमारे नाश्ते के बारे में भी उसे बहुत संकोच था। हम लोग खाने बैठते थे, हमारे सामने एक बर्तन में पूरियों का ढेर लगा रहता। पहले पहल वह पवित्रता की दृष्टि से मात्र 2-1 पूरी काफी ऊंचाई से हमारी पत्तल में परस देता। देवलोक के बिल्कुल न चाहने पर भी सिर्फ तपस्या के जोर से मनुष्य जैसे अपने लिए वरदान हासिल कर लेता है, ठीक उसी वरदान की तरह 2-4 पूरियां हमारी पत्तल में आ पड़ती। उससे भोजन के परोसने वाले के झुंझलाए हाथ की सफाई जाहिर नहीं होती। उसके बाद ईश्वर प्रश्न करता, और देनी होगी क्या? मैं जानता था कि कौन से उत्तर को वो सबसे अच्छा उत्तर समझेगा और इसीलिए फिर उसे मना करने के बाद दूसरी बार पूरी मांगने की मेरी इच्छा नहीं होती थी। हमारे लिए बाजार से नाश्ता लाने के लिए ईश्वर को पैसे मिलते थे और रोज वो हम लोगों से पूछ भी लिया करता कि हम क्या खाना चाहते हैं। मैं जानता था
कि सस्ती चीज की फरमाइश करने से ही वो खुश होगा। देखा जाता कि शास्त्र विधान, आचार विचार आदि के विषय में बारीक विचार करने में उसमें जितना जबरदस्त उत्साह था, हमारे अच्छे और घटिया भोजन के संबंध में ठीक उतना ही उत्साह नहीं था।